हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेजेंट सर। तो भाई लोग जो भी चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आजू बाजू ट्यूशन फ्रेंड, आपका स्कूल फ्रेंड होगा सबको शेयर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि हम लोग का क्लास का आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस चलो सीधा मिलते हैं क्लास में जाके। हेलो, वेलकम टू आवर चैनल प्रेजेंट सर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रीजनिंग। लास्ट 2-3 लेक्चर में हम लोगों ने एप्टीट्यूड का 3-4 टॉपिक ख़त्म किया है, तो आज रीजनिंग का स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो जिसमें से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन मतलब किसके साथ क्या रिश्तेदारी है वो सब पता करना है आपको। कोई भी क्वेश्चन देगा, दोनों एक आदमी दूसरे आदमी के बीच में क्या रिलेशन है ये सब अभी पता करना है। तो ये सब करने के लिए हम लोग कुछ एक रूल फॉलो करेंगे, ताकि क्वेश्चन का एरर होने का चांसेस, आंसर करने के लिए एरर होने का चांसेस बहुत कम हो जाए। अदरवाइज हम लोग ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, क्वेश्चन देख के इसके साथ ये रिलेशन क्या है ऐसे ही अंदाज से निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ रूल फॉलो करेंगे हम लोग, शॉर्टकट का रूल। वो रूल अगर फॉलो कर देंगे तो आसानी से हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहले कोई भी मेल कैंडिडेट होगा उसके लिए हम लोग प्लस साइन लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कोई भी फीमेल कैंडिडेट होगा उसके लिए माइनस साइन लगाएंगे, ये जरूरी है। दूसरा, मान लीजिए हम लोगों का घर का, मैं अपना खुद का एग्जांपल लेता हूँ या फिर आप अपना खुद का एग्जांपल लीजिए। जैसे मेरा एक स्टेज है, मेरा ऊपर का स्टेज का कौन सा है, मेरा रिश्तेदार, मेरा मम्मी पापा सब। मेरा नीचे का कौन सा है, मेरा बेटा, मेरा भतीजा, ये सब। तो मैं अपने आप को अगर इसी स्टेज में, अगर हम लोग ब्लैक बोर्ड में या फिर बोर्ड में इसी स्टेज में हम लोग रखेंगे कि यहाँ पे मैं हूँ, तो मेरा मम्मी पापा का जो कैटेगरी है मेरे से ऊपर है उन लोगों का, तो उन लोगों को थोड़ा ऊपर का स्टेज में रखेंगे। और मेरे से जो नीचे है, मेरा जैसे कोई भी मेरा भतीजा होगा या फिर मेरा लड़का होगा या लड़की होगा, जो भी है, उनको कहाँ रखेंगे, इसी स्टेज के नीचे रखेंगे। तो एक तो हो गया, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मेरा भाई बहन सब इसी स्टेज में है। मेरा जो भी लड़का होगा उसका भाई बहन सब इसी स्टेज में है। मेरा फादर मदर, उनका भाई बहन सभी इसी स्टेज में है। फिर उनका अगर फादर होगा या फिर मेरे ग्रैंडफादर, तो इनके ऊपर जाएगा, यहाँ पे भी और एक स्टेज, इनका भाई बहन सभी यहाँ पे है। ये रूल पता चल गया। सबसे पहले मेल पॉजिटिव, फीमेल निगेटिव। मान लीजिए ये मेरा स्टेज है, मेरा, या फिर आप अपना खुद का लीजिए, आपका कोई बेटा या बेटी होगा या फिर भतीजा या फिर भतीजी होगा, उनका स्टेज कहाँ पे होगा, आपका नीचे, ठीक है। उनका भाई बहन का पूरा स्टेज यहाँ पे है। मेरा फादर मदर या फिर मेरा अंकल जो भी होगा, उनका भाई बहन का इधर है। मेरा ग्रैंडफादर मतलब इनके मम्मी पापा इधर होगा। जनरली यहाँ तक होता है 4 स्टेज, इससे आगे नहीं जाता। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये है, हम लोग कुछ एक और एक चीज फॉलो करेंगे। जैसे मतलब मैरिड कपल, मैरिड कपल में जैसे ए और बी, ये दोनों मैरिड कपल है, तो इनके लिए बीच में हम लोग ऐसे लव सिंबल बना देंगे। कोई भी स्टेज बनाएंगे ऐसे लव सिंबल बना देंगे। तो ये बेसिकली एक, मैंने अपना, या फिर कोई भी आप यूट्यूब चैनल में जाएंगे, ब्लड रिलेशन के चैप्टर अगर देखेंगे, कोई भी वीडियो आप लोग अपलोड करता है, जनरली यही रूल फॉलो करते हैं ये लोग। या फिर हो सकता है कोई डिफरेंट रूल फॉलो करता होगा, लेकिन मैं अपना खुद यही फॉलो करता हूँ। और इससे करने से क्या होता है, मैंने आज तक जितना मतलब सॉल्व किया है क्वेश्चन, कभी भी गलती नहीं हुआ है। अदरवाइज फिर अंदाजे से करेंगे तो थोड़ा बहुत गलती होने का चांसेस ज़्यादा है। चलिए स्ट्रेट कट, हम लोग एक क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन एक लेंगे, उसमें सॉल्व करेंगे, तो आसानी से हम लोग पता कर पाएंगे मतलब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। और ये जैसे जैसे एक डायग्राम बनाएंगे, तो उस डायग्राम के हिसाब से हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। अदरवाइज फिर आपको ऐसे डायरेक्ट मैं इधर समझाऊंगा कि मैं यहाँ पे हूँ, मेरा भाई यहाँ पे है, उनका लड़का, तो इतना समझ में नहीं आएगा। तो एग्जाम्पल लेके फिर उसको सॉल्व करते हैं, ज़्यादा आसानी होगा हम लोगों को समझने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन ये वाला है ब्लड रिलेशन का। ए एंड बी आर ब्रदर्स, सी एंड डी आर सिस्टर्स, ए सोन इज दिस ब्रदर, देन हाउ इज बी रिलेटेड टू सी। सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले जो हम लोगों ने अभी जो एक यहाँ पे कुछ बनाया था डायग्राम वगैरह, उसके मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं देखिए।
सबसे पहले क्या बोला है, ए एंड बी आर ब्रदर्स। तो अभी मैंने बोला था कि हम लोग ब्रदर सिस्टर ब्रदर ये सब कौन सा ग्रुप है, एक ही ग्रुप में रहेंगे। तो ए, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक ये इन लोगों का बना रहा हूँ हियरार्की, ए एंड बी, ये दोनों क्या हो गया, ब्रदर्स। तो ब्रदर्स मेल है या फीमेल, मेल, ऑब्वियसली मेल। और मेल के लिए हम लोग क्या देते हैं, प्लस साइन। ये दोनों हो गया प्लस साइन, ठीक है। नेक्स्ट, सी एंड डी आर सिस्टर्स। सी एंड डी इन लोगों के साथ कुछ रिलेशन अभी तक बोला है क्या, नहीं बोला है। ये अलग बोला है, ये अलग बोला है, तो इनके लिए टेबल अलग और उनके लिए अलग। तो मैं यहाँ पे सी एंड डी के लिए बना देता हूँ अलग से, माइनस माइनस, दोनों क्या है, सिस्टर्स बोला है इन लोगों ने। नेक्स्ट क्या बोला है, ए सोन इज डीज ब्रदर। ए का जो बेटा है, डी का क्या है, वो भाई है वो। तो बाद में बोला है देन हाउ इज बी रिलेटेड टू सी। तो ए सोन डीज ब्रदर, तो यहां पे डी का कोई भाई होगा, ब्रदर, ए सोन इज डीज ब्रदर। डी का भाई यहां पे मैंने लिख दिया ब्रदर। ये ब्रदर क्या है, प्लस ऑब्वियसली। और ये जो ब्रदर है किसका सोन है, ए का सोन है। तो ए का सोन मतलब यहाँ पे सोन होगा तो उनका पापा के ऊपर होगा ना, ऊपर का स्टेज में, तो ए यहाँ पे आ जाएगा। तो ए सोन ये हो गया। और ए क्या है हम लोगों के पास इधर, मेल है या फीमेल, मेल है ऑब्वियसली। ए इसके साथ क्या है, ऊपर जाएगा, ये हो गया उसका प्लस, ठीक है। ए सोन हो गया ये। अब देखिए ए और बी, ए तो ऊपर आ गया, ए और बी के क्या रिलेशन है, ब्रदर। तो ये वाला मैं इधर पिक्चर ड्रॉ कर देता हूँ, ये दोनों भाई है। अल्टीमेटली इस ये जो पिक्चर है मैं इसमें घुसा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, देन हाउ इज बी रिलेटेड टू सी। अब बोला ये बी और सी का क्या रिलेशन है। ऑब्वियसली देखो, ए इसका ब्रदर है, जो सॉरी इसका सन, इसका बाप है। ये जो ब्रदर है ना, कोई भी है, मैंने मान लिया यहाँ पे ई मान लो, ई का बाप ए है, तो इसका बहन है ये, इसका बहन ये है, और ये इसका भाई है। तो इसका सी क्या होगा, इसका बी क्या होगा, सी का अंकल लग रहा है ना। अगर ई का भी अंकल है तो बाकी सब ये भाई बहन है सब, तो सी का भी ये अंकल होगा। तो बी रिलेटेड टू सी, यहाँ पे क्या बोला है, देन हाउ इज बी रिलेटेड टू सी। बी जो है ना, सी का क्या लगता है, टू सी। बी जो है यहाँ पे नहीं बोला ऐसे, सी बी का क्या लगता है ऐसे नहीं बोला है, आपको बोला है बी रिलेटेड टू सी। बी इसका क्या है, अंकल। देखता हूं मैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ था, फादर, ब्रदर, ग्रैंडफादर एंड अंकल। अंकल ये ऑप्शन है, बिना ऑप्शन देख के हम लोग ये कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये हमारे पास ये है, सी इज मदर ऑफ ए एंड बी, इफ डी इज द हस्बैंड ऑफ बी, देन व्हाट इज सी टू डी। तो यहाँ पे बोला सी टू डी, सी डी के साथ क्या रिलेशन, मैंने नीचे ये भी लिख दिया, हाउ इज सी रिलेटेड टू डी। ये ऑप्शन दिया आपके पास करने के लिए। चलिए हम लोग वही फिर से डायग्राम बना देते हैं इसके। पहले क्या बोला, पहला फर्स्ट स्टेटमेंट, सी इज द मदर ऑफ ए एंड बी। तो मदर ऑफ ए एंड बी दोनों भाई बहन है या फिर दोनों सिस्टर, मेरे को मालूम नहीं है क्योंकि मैंने प्लस साइन और माइनस साइन नहीं लगाया, ठीक है। हमको मालूम ही नहीं है ए एंड बी जो बोला है ना वो क्या है, भाई बहन है, एक भाई है एक बहन है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। सिर्फ बोला है ए एंड बी का मदर कौन है, सी। तो मान लीजिए मैंने बी में लगा दिया ऐसे सी, और ये मदर है, मदर मतलब फीमेल दे दिया। इन दोनों को पता नहीं चला ये भाई है या बहन है, ये भाई है या बहन है, कुछ भी पता नहीं चला, रहने देते हैं ऐसे। या क्या बोला है, डी इज द हस्बैंड ऑफ बी। डी जो है ना वो बी का हस्बैंड है, एक ही ग्रुप में होगा। डी बी का हस्बैंड है, मतलब हस्बैंड प्लस ऑब्वियसली ये फीमेल हो जाएगा, तो ये फीमेल है एक। और ये दोनों भाई बहन है, भाई बहन नहीं है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। तो हम लोगों ने क्या बोला था, मैरिड कपल होने से ऐसे देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, देन व्हाट इज सी टू डी, या फिर हाउ सी रिलेटेड टू डी। सी डी का क्या है, हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, सी डी का क्या है, डायरेक्ट बोल सकते हैं ना, सी डी का क्या, इसका मदर है ये, और हस्बैंड का क्या होगा, मदर इन लॉ, ऑब्वियसली ये वाला ऑप्शन। सिंपल सा क्वेश्चन। चलो
अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, पी's फादर इज क्यू's सन, एम इज द पेरेंटल अंकल ऑफ पी। पेरेंटल मतलब पापा की तरफ से जो हमारे पास अंकल वगैरह होंगे उसको पेरेंशियल बोलते हैं, पेरेंटल बोलते हैं, या फिर मैटरनल मतलब मम्मी की तरफ से। तो यहाँ पे पापा की तरफ से बोला है, एम इज द पेरेंटल अंकल ऑफ पी एंड एन इज द ब्रदर ऑफ क्यू। ब्रदर ऑफ क्यू, हाउ इज एम रिलेटेड टू एन? तो कुछ नहीं, डायरेक्ट जो भी बोला है हम लोग यहाँ पे बना देते हैं। ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। पी's फादर, तो सबसे पहले पी's फादर, जो पी का फादर है, लेकिन पी खुद क्या है, एक लड़का या लड़की? हम लोगों को मालूम है कि यहाँ पे कुछ बोला है क्या? नहीं बोला है, तो मैं ऐसे रहने देता हूँ। पी का जो फादर है, यहाँ पे जो होगा वो प्लस होगा क्योंकि वो फादर है। पी's फादर इज क्यू's सन। ये जो यहाँ पे जो भी होगा ये किसका सन है? क्यू का। हो गया ना? पी's फादर क्यू's सन, और सन और फादर दोनों मेल ही है, इसलिए मैंने प्लस मार के रख दिया। चलिए नेक्स्ट क्या बोला है, एम इज द पेरेंटल अंकल ऑफ पी। एम जो बोला है इसका पापा के तरफ से अंकल है, इसका मतलब पापा का भाई है वो। तो इसका पापा ये है, यहाँ पे कौन है मेरे को मालूम ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे एम जो है ना ये अंकल है, पेरेंटल अंकल ऑफ पी। जो यहाँ पे बोला है मैं यही कर रहा हूं और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट, एन इज द ब्रदर ऑफ क्यू। एन जो है ना वो क्यू का भाई है। अब क्या बोला है, हाउ इज एम रिलेटेड टू एन। एम एन का क्या है? अब बोला है ये जो एम है यहाँ पे, ये एन का क्या है? बोल सकते हो आप? देखो क्यू सन, एक तो ये चीज है, ये क्यू जो है ना वो लड़का है या लड़की है हमें मालूम नहीं है, ठीक है। इसका भाई ये है और इसका सन यहाँ पे है। सन का क्या है? ये भाई है। एक चीज पता करो, यहाँ पे मम्मी होगा, यहाँ पे मम्मी होगा तो इसका बेटा ये भी होगा, तो इसका बेटा ये भी है। यहाँ पे इसका पापा ये भी, क्यों अगर पापा होगा इसका तो इसका बेटा ये भी है, तो ये भी है, ठीक है। अब देखो इसका जो भाई है ना, इसका अगर ये नेप्यू होगा, नेप्यू है ना इसके, अगर ये फादर है तो नेप्यू है, तो ये भी उसका नेप्यू है। सिमिलरली अगर यहाँ पे मम्मी होगा तो इसके लिए ये क्या है? मामा है, तो इसका ये क्या है? नेप्यू, तो ये भी नेप्यू। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ इज एम। एम जो है ना एन का क्या है? नेप्यू। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है एक, नेप्यू। बस खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है। पहले जो भी क्वेश्चन किया था वो थोड़ा इजी टाइप था, अभी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया थोड़ा दूसरा टाइप का है। मान लीजिए पॉइंटिंग टू ए लेडी, कोई भी एक लेडी है किसी के सामने, उसको पॉइंट करके चौहान क्या बोल रहा है। जैसे मान लीजिए आप अपना खुद को चौहान मान लीजिए, या फिर मैं अपना खुद को चौहान मान लेता हूँ। मैं किसी लेडी को देख के क्या बोल रहा हूँ, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर इन लॉस वाइफ। ये एक स्टेटमेंट पूरा दे दिया इन्हें यहाँ पे, यही मेन है इसका। हाउ इज दिस लेडी रिलेटेड टू चौहान, बस यही क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करोगे इसमें, पॉइंटिंग टू ए लेडी, यहाँ पे मैं एक लेडी का सिंबल बना देता हूँ। ये लेडी, ये लेडी है, ठीक है। और चौहान खुद को मान लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका यही है, मैं चौहान हूं। मैं इस लेडी को देख के क्या बोल रहा हूं, शी इज द ओनली डॉटर, ओनली डॉटर ऑफ। ये जो लेडी है ना, ये किसका डॉटर है? सबसे पहले लेडी होगा तो ये माइनस ही है। दूसरा है, ये डॉटर किसका है? ऑफ माई। कौन बोल रहा है? चौहान। माई की जगह में यहाँ पे क्या है? चौहान, या फिर मैं खुद, मैं अपने आप को चौहान मान लेता हूँ, या फिर मैं खुद। मेरा फादर इन लॉ जो है ना, फादर इन लॉस वाइफ, मेरा जो फादर इन लॉ है उसका वाइफ कौन है? मेरा मदर इन लॉ, ऑब्वियसली। मान लीजिए चौहान यहां पे है, कुछ टाइम के लिए मान लीजिए चौहान यहां पे है। अब ये बोल रहा है माई फादर इन लॉ, मेरा जो फादर इन लॉ है, मेरा फादर इन लॉ है मतलब मेरा कुछ वाइफ होगा, उसका पापा। तो उसका मान लीजिए किसी, यहां पे मेरा वाइफ है, ये तो प्लस हो गया, यहाँ पे मेरा वाइफ है, ये दोनों, और इसका जो फादर है
यहाँ पे होंगे फादर इन लॉ, और फादर इन लॉ का वाइफ यहाँ पे होंगे। ये बोला है ना माई फादर इन लॉस वाइफ, मेरा बीबी का फादर उनका वाइफ, यही है अल्टीमेटली। तो क्या होगा इसका मदर इन लॉ, ये हो गया। ये बोल रहा है ये किसका बेटी है, शी इज द ओनली डॉटर, मतलब सिर्फ एक ही लड़की है उनका, किसका, मेरा फादर इन लॉ का वाइफ का। मेरा फादर इन लॉ का वाइफ का होगा तो मेरा मदर इन लॉ का भी होगा, दोनों का मिलकर तो ये बच्चा होगा ना। तो इसका ओनली डॉटर है ये वाला, तो ये नहीं, ये वाला। तो अल्टीमेटली ये दोनों चीज एक ही बोला है ना इसमें। ये लेडी को देख के बोल रहा है, ये लेडी इसका ओनली डॉटर है, ये इन दोनों का ओनली मतलब ये है। और ये दोनों में इस चौहान का क्या है, फादर इन लॉ मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ होगा, और इन दोनों का ये बेटी है, ओनली बेटी है, तो अल्टीमेटली इसका वाइफ हो गया ना ये वाला। समझ में आया? इस चौहान का ये दोनों क्या हो गया, एक फादर इन लॉ एक मदर इन लॉ, और इस लेडी का ये पापा है ये मम्मी है। तो दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो ये यहाँ पे घुस जाएगा, अल्टीमेटली ये दोनों क्या हो जाएंगे, कपल। ठीक है, ये दोनों कपल हो जाएंगे। तो ये इसका क्या हो गया, वाइफ। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है शायद, हाँ वाइफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास ये वाला है। ए मैन शोड ए बॉय, कोई एक आदमी एक बॉय को देख के क्या बोल रहा है, नेक्स्ट टू हिम, मतलब उसका पास में बैठा हुआ है, उस बॉय को देख के बोल रहा है, शोड दिखा के बोल रहा है, शोड नहीं देख के नहीं बोल रहा है, वो दिखा के बोल रहा है। ये जो बॉय उसका पास बैठा हुआ है ना, उसको दिखा के बोल रहा है, एंड सेड ही इज द सन ऑफ माई वाइफ्स सिस्टर इन लॉ बट I am the only child of my parents. How is my son related to him? ये बोला इसने। अच्छा, ये स्टेटमेंट आने से पहले देखो यहाँ पे सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, ये सब थोड़ा रिश्तेदारी हम लोगों को पता करना चाहिए। सबसे पहले मान लीजिए मदर इन लॉ। मदर इन लॉ कौन, मेरा वाइफ का मदर, या फिर मेरा वाइफ के लिए मदर इन लॉ कौन, मेरा जो मदर है उसके लिए मदर इन लॉ। फिर सिस्टर इन लॉ, मेरे लिए सिस्टर इन लॉ कौन सा है, सिस्टर इन लॉ मेरा जो वाइफ है उसका बहन, सिस्टर इन लॉ उसके। अब मेरा वाइफ के लिए उसका सिस्टर इन लॉ कौन सा है, मेरा जो बहन उसके लिए सिस्टर इन लॉ। अच्छा, ये सब तो चलता रहेगा, ये मदर इन लॉ। अच्छा, हु इज, अब ये बार बार ये लॉ आ रहा है, व्हाट इज लॉ, वाइफ इज द ओनली लॉ। ये वो तो उसी स्टेटमेंट में लॉ कौन है, वाइफ, समझ लेना। तो अच्छा, ये इस क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, कोई आदमी अपने आप को मान लो। सबसे पहले ए मैन शोड, ये ए मैन जो बोला है ना, ये कौन है, अपने आप को खुद को मान लो, मैं वो ही मैन हूँ। ठीक है, शोड ए बॉय नेक्स्ट टू हिम, मेरे पास में जो बैठा हुआ है ना एक लड़का, उसको देख के मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले वो लड़का, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, उस यहाँ पे एक बॉय है, ऑब्वियसली बॉय है तो प्लस। ठीक है, इसको देख के क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, ही इज द सन ऑफ माई वाइफ सिस्टर इन लॉ, माई वाइफ सिस्टर इन लॉ। इसमें क्या समझ सकते हो आप लोग, बट आई एम दी ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। इसमें क्या बोल रहा है, मैं खुद बोल रहा हूं आई एम दी ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, मतलब मेरा कोई भाई बहन और नहीं है। एक तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पे क्या बोला है, ही इज द सन ऑफ माई वाइफ सिस्टर इन लॉ। वाइफ सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या है, माई वाइफ सिस्टर इन लॉ, तो मेरा बहन हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो सही नहीं है ना, कि आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, मेरा बहन हो गया तो फिर कौन सा चाइल्ड हो गया। फिर ऐसे बोल रहा था कि आई एम द ओनली बॉय ऑफ माई पेरेंट्स, गर्ल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे चाइल्ड बोल दिए, तो मतलब मैं अकेला ही हूँ, मेरा कोई बहन नहीं है। तो इस स्टेटमेंट को कैसे जाएंगे फिर, ही इज द सन ऑफ माई वाइफ सिस्टर इन लॉ, इसका मतलब क्या है, माई वाइफ सिस्टर इन लॉ। जो स्टेटमेंट बोला इसने, एक तो ये हो गया, देखो मैं अपना खुद का अकेला ही मतलब घर में हूँ, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, तो मेरा बहन का जो लड़का है उसका कोई बात आ ही नहीं सकता। यहाँ पे बोला वाइफ सिस्टर इन लॉ, मान लीजिए उसका, मेरा जो वाइफ है उसका कोई भाई है, उसका भाई है, तो उसका ये बीबी क्या होगा उसके लिए, सिस्टर इन लॉ। तो मैंने तो अपने स्टेटमेंट बोल दिया, मेरा तो कट हो गया। तो अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मैं अपना खुद
मान लीजिए मैन यहाँ पे है और ये दोनों, इसका जो ये मैन है यहाँ पे प्लस और इसका मैन्स वाइफ यहाँ पे लिख देते हैं, सॉरी मैन्स वाइफ, ये माइनस, इसका तो कुछ नहीं है, ये अकेला ही है, बोला ये मैन जो है ना वो अकेला ही है उसका घर का, मैन्स वाइफ। अब इसका जो सिस्टर इन लॉ, इसका सिस्टर इन लॉ आइदर इसका बहन होगा, तो ये बहन होने का चांस है ही नहीं, बिकॉज ये स्टेटमेंट देके इसने काट दिया, आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, तो यहाँ पे आने का बात ही नहीं है। तो मेन्स वाइफ जो है ना उसका भाई मान लीजिए, तो उसका जो ब्रदर है, उसका जो ब्रदर प्लस इसका ब्रदर का जो वाइफ होगा, इसके लिए क्या होगा, सिस्टर इन लॉ होगा कि नहीं, तो इसका जो ब्रदर है इसका वाइफ। अब ये इसका क्या हो गया, सिस्टर इन लॉ, ये वाला हो गया सिस्टर इन लॉ। अब देखो मैं अकेला ही हूं, मेरा बीबी का सिस्टर इन लॉ ये हो गया। अब क्या बोला इसमें स्टेटमेंट में, ही इज द सन ऑफ माई वाइफ्स सिस्टर इन लॉ, इसका सन है ये जो बॉय दिखा के बोल रहा था ना, ये है बॉय, ठीक है। अब क्या बोला इसमें, हाउ इज माई सन रिलेटेड टू हिम। अब अगर मैं हूं, मान लीजिए मेरा जो लड़का है, कोई भी सन मान लीजिए प्लस मेरा जो लड़का है, इस बॉय के साथ क्या रिलेशन है इसका, कजिन, क्योंकि कजिन ब्रदर है ना दोनों, कजिन यहाँ पे है। और समझ में आया।